प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में संस्कृत गद्य के प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। हम लोगों ने कवि कुलगुरु कालिदास पाठ के जो पहले 3 पैराग्राफ हैं, पहले 3 अनुच्छेद हैं, उनका अध्ययन किया। उन संस्कृत गद्यांशों का हिंदी अर्थ जानने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में उससे आगे बढ़ने के पूर्व पिछली कक्षा में पढ़ी हुई चीज का पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कालिदास संस्कृत के महानतम विद्वान थे। वे संस्कृत कवियों की मुकुटमणि कही जाते हैं। उनकी ख्याति केवल भारत देश में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में फैली हुई थी। किंतु दुख का विषय यह है कि उनके जन्म से संबंधित विवरण, उनके वंश से संबंधित बातें, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन वृत्ति की सारी बातें विवादित हैं। तमाम विद्वान उनके बारे में अलग अलग मत रखते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास का जन्म कश्मीर में हुआ, कुछ विद्वान उन्हें बंगदेशी मानते हैं, किंतु ज़्यादातर विद्वान कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करके और कुछ बाहरी साक्ष्यों के आधार पर उन्हें उज्जैनी का मानते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि उनका जन्म उज्जैनी में हुआ। उनके जन्म के समय को लेकर के भी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कालिदास का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ही चंद्रगुप्त द्वितीय नाम के सम्राट थे और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य की थी, उन्हीं की सभा में कालिदास रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की का भी समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। इसी आधार पर कालिदास का भी समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में जैसा कि हम सभी ने जाना था कि कालिदास द्वारा लिखित 7 ग्रंथ हम सभी के समक्ष हैं, जिसमें 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं जिन्हें हम गीत काव्य भी कहते हैं, और 3 नाटक हैं। रघुवंशम और कुमार संभवम ये 2 महाकाव्य हैं। ऋतु संहार और मेघदूतम ये उनके 2 खंड काव्य या गीत काव्य हैं। और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 इनकी नाटक हैं जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। प्यारे बच्चों, ये सूक्ति है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात जो काव्य की तमाम विधाएं हैं उनमें नाटक सबसे सुंदर विधा है। और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है, यह सबसे अद्वितीय है, अतुलनीय है, सुंदर है। कालिदास की तुलना दुनिया के तमाम रचनाकार, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटककार विलियम शेक्सपियर से भी करते हैं। तो इतनी बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ी। अब आज हम लोग चौथे पैराग्राफ से उसके आगे का अध्ययन शुरू करते हैं। तो देखते हैं चौथा अनुच्छेद। देश कालवदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते, अर्थात देश कालवत, देश काल के समान, एव ही, देश काल के समान ही, कालिदास कुलस्य अपि, कालिदास के कुल का भी, स्पष्टः परिचयः, स्पष्ट परिचय, न उपलभ्यते, नहीं प्राप्त होता है। गुण संधि हो गई यहाँ न और उपलभ्यते में, तो बन गया नोपलभ्यते। देश काल के समान ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन, उनकी रचनाओं में वर्ण, आश्रम, धर्म व्यवस्था का उचित प्रतिपादन होने से एतद अनुमीयते, एतद अनुमीयते, यह अनुमान किया जाता है, यत की तस्य जन्म, उनका जन्म, विप्र कुले अभवत, ब्राह्मण कुल में हुआ था। फिर से देखें, तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया,
वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का यथातथ्येन उचित प्रतिपादनेन प्रतिपादन से एतद अनुमीयते, यह अनुमान लगाया जाता है, यत कि तस्य जन्म, उनका जन्म विप्र कुले अभवत, ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया स शिवानुरक्तश्चासीत, भावना से विचार से वे शिवानुरक्त थे, यानी शिव के अनुरागी थे, शिव में अनुराग रखने वाले थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम, उनकी धर्म भावना में मनाग अपि, थोड़ी भी, मनाग और अपि, मनाग माने थोड़ा, मनाग अपि थोड़ी भी संकीर्णता न आसीत, संकीर्णता नहीं थी। वे भावना से शिव अनुरागी थे, फिर भी उनकी धर्म भावना में मनाग अपि थोड़ी भी संकीर्णता नासी, संकीर्णता नहीं थी, छोटापन नहीं था। शिव भक्त अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भाव उदार मनसा प्रकटयति। क्या कहते हैं कि शिव भक्त अपि, शिव भक्त होते हुए भी तत् रघुवंशे, उस रघुवंश में स रामं प्रति, उन्होंने राम के प्रति स्वभक्ति भावम, अपने भक्ति भाव को उदार मनसा, उदार मन से प्रकटयति, प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छान्नम अस्ति। कालिदासस्य अर्थात कालिदास के जीवन वृत्त, कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा हर प्रकार से अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान के अंधकार से आच्छन्न है, अर्थात अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। तद विषय का, उनके विषय में अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसरा संते, उनके विषय में प्राप्त अनेक जनश्रुतियाँ, उनके विषय में प्राप्त अनेक जनश्रुतियाँ प्रसराः संति, फैली हुई हैं। किंतु ताः सर्वाः, किंतु वे सभी, यहाँ वे किसके लिए आए हैं? उन जनश्रुतियों के लिए। किंतु वे सभी ईर्ष्या कलुष कषाय चित्तानाम, ईर्ष्या के कलुष से मैले चित्त वालों की कल्पना प्ररोहा एव, कल्पना के अंकुर ही हैं। फिर से देखें, तद विषय का अनेका जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसरा संति, उनके विषय में अनेक प्राप्त जनश्रुतियाँ प्रसराह संति, फैली हैं। किंतु ताह सर्वाह, किंतु वे सभी ईर्ष्या कलुष, ईर्ष्या और कालुष से कषाय चित्ता नाम, मैले चित्त वालों का, कलुषित चित्त वालों का कल्पना प्ररोहा एव, कल्पना के अंकुर ही हैं। अतएव सर्वथा चिंत्या संति, इसलिए हर प्रकार से विचारणीय है। अगले पृष्ठ पर आते हैं, 5वां पैराग्राफ देखते हैं। 5वां अनुच्छेद क्या है? कालिदासस्य नव नवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधया परोक्षम। कहते हैं कालिदास की नव नव उन्मेषशालिनी, यानी नए नए विचारों को प्रकट करने वाली बुद्धि का उन्मीलन उनकी रचनाओं में नहीं है। नव नव उन्मेषशालिन्याः, यानी नए नए विकास से युक्त जो बुद्धि है, जिसके मन में नए नए विचार आते हैं, नई नई बातें आती हैं, ऐसी बुद्धि वाले को नव नव उन्मेषशालिनी बुद्धि कहते हैं। तो कहते हैं कोई विद्वान है जो आरोप लगाते हैं कि उनकी रचनाओं में जो नव नव उन्मेषशालिनी बुद्धि है वह उनकी रचनाओं में दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा उन पर आरोप लगाते हैं। कहते हैं कालिदासस्य नव नव उन्मेषशालिन्याः प्रज्ञाया, कालिदास की नए नए विकास से युक्त बुद्धि, उन्मीलनम, बुद्धि का उन्मीलन, बुद्धि का उद्घाटन, तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में न अस्ति, नहीं है, इति कस्यचित् सुधया, ऐसा कुछ विद्वान परोक्षम, अप्रत्यक्ष से कहते हैं। परोक्षम माने इनडायरेक्ट, सही सीधे नहीं, इनडायरेक्ट कथन है। कुछ विद्वान ऐसा परोक्ष कहते हैं। फिर से देख लीजिए, कालिदास की नव नव नए नए विकास से युक्त बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है, ना अस्ति, नहीं है, ऐसा कुछ विद्वान परोक्ष कहते हैं। ऐसा कुछ विद्वान का परोक्ष कथन है, अप्रत्यक्ष कथन है।
संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वान् अतीतान् आगतान् कवीन् तितिक्षस्ये। क्या कहते हैं? संस्कृत काव्य के विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, अनेक प्रमुख प्रकारों में, स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपने कौशल का प्रदर्शन करके, स उन्होंने या वे, सर्वान अतीतान आगतान, सभी अतीत और आगतान अर्थात आने वाले यानी भविष्य के कवीन कवियों में अतिशिष्य श्रेष्ठ हैं। संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल का प्रदर्शन करके स वे सर्वान अतीतान आगतान, सभी अतीत और भविष्य के कवीन कवियों में अतिशिष्य श्रेष्ठ हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च तस्य महाकाव्य द्वयम। क्या कहते हैं कि रघुवंश और च है और कुमार संभव तस्य महाकाव्य द्वयम, उनके दो महाकाव्य हैं। और मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंड काव्ये, मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य है। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलं च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुल गुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। कहते हैं कि उनमें रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल गुरु की सर्वश्रेष्ठ, सर्वातिशायिनी माने सर्वश्रेष्ठ कृति अस्ति, रचना है। आगे देखें, अस्मिन महाकाव्ये, इस महाकाव्य में, रघुवंश महाकाव्य में, अस्मिन महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य, दिलीप से प्रारंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम, दिलीप और अग्निवर्ण इक्ष्वाक वंश के दो राजा थे, तो ये इस रघुवंश में दिलीप से प्रारंभ करके अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाक वंश के राजाओं की कथा है। क्या कहते हैं? अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य, दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाक वंशावतंस भूतानाम, इक्ष्वाक वंशौ अतंस भूतानाम अर्थात इक्ष्वाक वंश ने इक्ष्वाक वंश में अतंस भूतानाम उत्पन्न नृपति नाम राजाओं का अवदान निरूपणम अस्ति। राजाओं का अवदान यानी उदारता की का निरूपणम अस्ति, निरूपण है। फिर से देखें इसको, अस्मिन महाकाव्ये अर्थात इस पंक्ति में कहा गया है कि रघुवंश महाकाव्य में दिलीप से, राजा दिलीप से प्रारंभ करके राजा अग्निवर्ण तक जो इक्ष्वाक वंश में राजा हुए हैं उनकी उदारता का निरूपण इसमें किया गया है। अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य, दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाक वंशौ, इक्ष्वाक वंश में अतंस भूतानाम उत्पन्न नृपति नाम राजाओं के अवदान उदारता का निरूपण अस्ति है। अगला पैराग्राफ देखते हैं, अगले अनुच्छेद में आते हैं। लिखा है एकोनविंश सर्गात्मक इदम, इसी महाकाव्य की बात हो रही है रघुवंश की। ये कितने सर्ग का है? एकोनविंश अर्थात एक माने एक हो गया, इसी में मिला है ऊन माने कम और विंश माने 20, 20 में एक कम अर्थात 19। एकोनविंश सर्गात्मक इदम, यह 19 सर्ग का, यह कितने सर्ग का है रघुवंश महाकाव्य? 19 सर्गों का। तो एकोन विंश, विंश माने फिर से ध्यान दे बच्चों, विंश माने 20 हो गया, एक माने एक और ऊन माने कम, तो 20 में एक कम यानी 19। तो एकोन विंश सर्गात्मक इदम, 19 सर्गों का यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होने से, सुंदर अर्थ का प्रतिपादक होने से, सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति, सचेतसाम यानी रसिक हृदयों को, जिनके हृदय रसिक हैं, जिनके हृदय रसवान हैं, ऐसे व्यक्तियों को सततम आह्लादयति, निरंतर आह्लादित करता है। प्यारे बच्चों, हृदय तो सबके पास होता है, किंतु जिन हृदयों में भावनाओं को महसूस करने की क्षमता होती है उनको रसिक हृदय कहा गया है। कहा भी गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ सचेतसाम यानी रसिकों का हृदय। ठीक है, फिर से देखें,
19 सर्गात्मकम इदम 19 सर्गों का यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होने से सचेत साम रसिकों के हृदय को सततम आह्लादयति, निरंतर आह्लादित करता है, निरंतर प्रसन्न करता है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय से जन्म उपवर्णितम, स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। स्वामी कार्तिकेय कौन थे? भगवान शंकर और पार्वती के बड़े पुत्र का नाम स्वामी कार्तिकेय था, उन्हें कुमार भी कहते थे। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के का जन्म वर्णन है, जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम, यह काव्य भी 18 सर्गात्मकम अस्ति, 18 यानी 18 सर्गात्मकम अस्ति, 18 सर्गों वाला है। केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यंतम एव, 8 सर्ग तक ही काव्यम इदम, इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति मन्यन्ते, कालिदास द्वारा प्रणीत है, कालिदास द्वारा रचित है, लिखित है, ऐसा मानते हैं। अर्थात कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो रघुवंश महाकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है, ये 18 सर्गों का तो है, लेकिन 8 सर्ग तक ही कालिदास ने लिखा है, ऐसा कुछ विद्वान मानते। केचन समीक्षिका 8 सर्ग पर्यंतम एव, कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यंत ही काव्यम इदम, इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति मन्यन्ते, कालिदास प्रणीत है, कालिदास द्वारा रचित है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेघदूते, दूसरे ग्रंथ की बात हो रही है। मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो वियोगमाश्रित्य विप्रलम्भ श्रृंगार से पूर्ण परिपाको दृश्यते। क्या कहते हैं कि मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के वियोग के आश्रित पर, वियोग के आधार पर विप्रलम्भ श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई पड़ता है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं श्रृंगार रस के 2 हिस्से हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो मेघदूत में वियोग श्रृंगार का वर्णन है, वहां यक्ष और यक्षिणी का जो है वियोग हो जाता है, लगाव हो जाता है मुनि के आश्राप की वजह से, तो उनके वियोग की दशा का, उनके बिछुड़ने के बाद जो उन दोनों की दशा, उसका वर्णन है। तो वही ये बात यहाँ कहते हैं कि मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो, मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित, वियोग का आश्रय लेकर के, वियोग के आधार पर विप्रलम्भ श्रृंगार से पूर्ण परिपाको दृश्यते, विप्रलम्भ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दृश्यते दिखाई पड़ता है। और आगे ऋतु संहारे, दूसरा इनका ग्रंथ एक है खंड का ऋतु संहार। तो ऋतु संहारे अनवर्थतया शरणाम ऋतूनाम वर्णनम अस्ति, ऋतु संहार में अनवर्थतया यानी अर्थ के अनुसार, जैसा नाम वैसा काम जैसे कहते हैं, तो ऋतु संहारे अनवर्थतया शरणाम ऋतूनाम वर्णनम अस्ति, ऋतु संहार में अर्थ के अनुसार शरणाम 6 ऋतूनाम ऋतुओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में क्या है? 6 ऋतुओं का वर्णन है। आगे मालविका अग्निमित्र नाटके, अग्निमित्र से मालविकायाः च प्रेमाख्यानम अस्ति, मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका का प्रेम कथा है, प्रेमाख्यान अर्थात प्रेम कथा है। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र नायक है और मालविका नायक है, इन दोनों की प्रेम कथा है। पंचांकात्मके यानी 5 अंकात्मके, 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय में पुरुर्वसः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंक वाले, 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीय में, विक्रमोर्वशीय नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति, अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्य इस अस्य कवे, इस कवि की, इस कवि अर्थात कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति अस्ति, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। 3 नाटक है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्य से अस्य कवेः, स्वनाम धन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति अस्ति, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति, अस्मिन नाटके, इस नाटक में 7 अंकाः सन्ति, 7 अंक है। कितने अंकों का नाटक है ये 7 अंकों का नाटक है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ क्या है, ये 19 सर्गों का क्या है, 19 सर्गों का रघुवंश है। कुमार संभव कितने सर्गों का है? 18 सर्ग का है। कुछ विद्वान इन्हें 8 सर्ग तक का ही मानते हैं कि कालिदास ने लिखा है, शेष बाद में जोड़ा गया है। मेघदूत में यक्षिणी के वियोग का वर्णन है।
ठीक है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। उसके बाद मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका का प्रेम कथा है। 5 अंक वाले विक्रम ऋषि नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक स्वनाम धन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाटकेस्मिन, इस नाटक में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। ठीक है। नाटकेस्मिन सप्त अंका सन्ति, इस नाटक में सप्त अंका सन्ति, 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतोज्झिताया, मेनका कौन थी? स्वर्ग की अप्सरा थी और उन्हीं की पुत्री थी शकुंतला। तो मेनका प्रसूतोज्झिताया, मेनका द्वारा उत्पन्न पैदा की गई और तुरंत त्यागी गई। यानी उत्पन्न होने के बाद ही मेनका ने क्या किया था? पैदा होने के बाद ही शकुंतला का त्याग कर दिया था। वही बात यहाँ कहते हैं कि मेनका प्रसूतोज्झिताया, मेनका द्वारा उत्पन्न और परित्याग की हुई शकुंतैः च, और शकुनों के द्वारा, शकुन पक्षियों को कहते हैं। तो जब त्याग दी गई थी मेनका द्वारा तो पालन किसने किया? पोषित किसने किया? शकुन पक्षियों ने। तो वही यहाँ कह रहे हैं, मेनका द्वारा उत्पन्न पैदा की गई और परित्याग की गई और शकुन पक्षियों द्वारा पोषित, उसके पश्चात कण्वेन परिपालिताया, कण्व ऋषि द्वारा परिपालित, कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पालन पोषण हुआ, वहीं वह बड़ी हुई, वहीं से उसका विवाह संपन्न हुआ। वही बात यहाँ कहते हैं कि मेनका द्वारा जन्म के बाद त्यागी हुई और शकुन पक्षियों द्वारा पोषित, उसके पश्चात कण्व द्वारा परिपालित, कण्व द्वारा पालन की गई शकुंतलाया, शकुंतला का दुष्यंतेन सहोद्वाहस्य, दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णितास्ति, वर्णित है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की चर्चा है, उसके विवाह की चर्चा है। और शकुंतला मेनका की पुत्री थी, किंतु मेनका ने पैदा होते ही शकुंतला का त्याग कर दिया था। तो उस पक्षियों ने उसकी रक्षा की थी और उसके बाद कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। वही यहाँ पर कहा गया, मेनकया प्रसूतोज्झितायाः शकुंतैः च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुंतलायाः दुष्यंतेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णितास्ति। मेनका द्वारा उत्पन्न परित्यक्त की हुई और शकुन यानी पक्षियों के द्वारा पोषित, उसके पश्चात कण्व द्वारा पाली गई शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। शाकुंतल विषय प्रथित एषा भणिति, शाकुंतल के विषय में, शाकुंतल अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यह कथा, यह उक्ति, एषा भणिति, यह उक्ति प्रथिता प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रमणीय है और नाटकों में भी कहते हैं शकुंतला रमणीय है। तत्र रम्या शकुंतला, उनमें भी शकुंतला रमणीय, शकुंतला अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक रमणीय है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि संसार के सभी नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। तो प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस यहीं तक। आगे की कक्षाओं में हम लोग इससे आगे के गद्य के अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। चलते चलते सभी विश्व कल्याण की भावना के मंत्र को दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।